श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता है कि आज शाम को परमा एकादशी है। ठीक है, आज एकादशी है। मेन पूरी की कथा का आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। आज शाम 7 बजे आपको 5 दीपक जला देने हैं। जो भी आपकी समस्या होगी वो समाप्त होगी। और आपको जैसे कि पता है कि अधिक मास का महीना चल रहा है और गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को हमें सिर्फ अधिक मास के महीने में करना है और अधिक मास की ये आखिरी एकादशी है, तो आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, तो ये उपाय मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे कि आप लोगों को बताया कि जो ये एकादशी है ये आखिरी एकादशी है। ठीक है, यानी कि जो अधिक मास का महीना चल रहा है ये अधिक मास की एकादशी की आखिरी एकादशी होने वाली है। तो एकादशी के दिन आपको 5 दीपक जलाने हैं। ठीक है, और आपको जैसे कि पता है कि गुरु जी ने 7 तिथियों पर हमें कहा था कि दिया लगाने का। अगर आपने कथा सुनी होगी तो आपको अवश्य पता होगा कि ये उपाय को गुरु जी ने कहा था हमें 7 दिन करना है। वो 7 दिन कौन से? पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा। ये दिन में बोला था गुरु जी ने। ठीक है, ये दिनों में बोला था। तो एकादशी भी है उस दिन में, 7 दिनों में। तो एकादशी के दिन भी आपको 5 दीपक जलाने हैं। ठीक है, समझ आ गया किस दिन उपाय करना है और किस दिन नहीं। ठीक है, अब जानते हैं वो 5 दीपक कैसे होने चाहिए। स्क्रीन पर आपको कितने दिए दिख रहे हैं? 5। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन वाले ही दिए लेना है, आपको जो दिए लेना हो वो ले सकते हो। ठीक है, अगर मिट्टी के दिए ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि उस दिए में कभी तेल न डला हो, ऐसा दिया लेना। ठीक है, यानी कि उस दिए के अंदर कभी तेल की बत्ती नहीं लगी हो, कभी तेल का दीपक नहीं जला हो, ऐसा दिया आपको लेना है। ठीक है, कौन सा? मिट्टी का अगर ले रहे होगे तो। अगर जो आपके घर में जो भी दिया हो और उसमें भी अगर कुछ हो तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, मतलब आपके घर में जो कोई भी दिया हो वो आप 5 दिए ले सकते हो। पर अगर मिट्टी का दिया ले रहे हो तो मिट्टी के दिए में कभी तेल ना डला हो ऐसा दिया लेना। ठीक है, समझ आ गया। और आपको अगर मिट्टी के दिए आपके पास मतलब तेल वाले हैं तो फिर क्या करें? तो आपको आटे के दिए वाला लेना है। ठीक है, सबसे अच्छे मैं कहूँ आपको तो आटे के दिए हैं। ठीक है, फटाफट बन भी जाते हैं और 5 दीपक हमें मिल भी जाते हैं आराम से। ठीक है, तो आपको अगर आटे के दिए बनाने आते होंगे तो आटे के दिए अवश्य बना लेना। ठीक है, समझ आ गया, दिए बना लिए। अब उसके बाद उस दिए के अंदर आपको पांचों दिए के अंदर लंबी बाती रखना है। कौन सी? लंबी। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि लक्ष्मी माता को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कि लक्ष्मी वृद्धि के लिए लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। ठीक है, लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है ना, तो लंबी बाती का दीपक जब जलाया जाता है तो लक्ष्मी वृद्धि के लिए जलाया जाता है। आपको भी अगर लक्ष्मी वृद्धि करना हो तो लंबी बाती उस दिए के अंदर रख लेना। लंबी बाती रखने के बाद उस दिए के अंदर आपको घी भर लेना है। क्या भरोगे? घी, वो भी गौ माता का घी। किसका? गौ माता का घी उन पांचों दिए के अंदर भर लेना। ऐसे 5 दिए आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आपका जो घर का मंदिर हो, ठीक है, जो आपका घर का मंदिर हो वहां पर भी इन पांचों दीपक को लक्ष्मी माता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए पांचों दीपक को आपके मंदिर में, आपका जो मंदिर है घर का, वहां पर जला सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने घर के मंदिर में नहीं जला सकते तो आप शंकर जी के मंदिर में या फिर कोई भी मंदिर में जाकर जला सकते हो। ठीक है, जलाना। अगर शंकर जी के मंदिर या किसी भी मंदिर में नहीं जा पाते हो तो आपकी जो घर की चौखट होती है, ठीक है, जिसमें से आप बाहर आना जाना करते हो, आप लोग स्क्रीन पर एक गेट देख पा रहे होगे। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है कि घरों में ना ऐसे गेट लग रहे हैं बाहर और फिर उसके बाद लकड़ी वाला गेट लगता है। ठीक है, 2 गेट आजकल घरों में लगने लग गए। एक सबसे पहले लोहे का गेट आता है, फिर अंदर जाओ तो लकड़ी का गेट आता है। ठीक है, तो जो भी आपका मेन दरवाज़ा हो, यानी कि अगर आपके घर में भी लोहे का दरवाज़ा सबसे पहले आता हो तो उन पांचों दीपक को एक साइड में, ठीक है, एक साइड में पांचों दीपक को जला देना लक्ष्मी माता का स्मरण कर कर। ठीक है, जला देना। अगर आपके घर में लोहे का गेट नहीं है, सिर्फ लकड़ी का गेट है, फिर सीधे आपके घर के अंदर है, ठीक है, तो आपको लकड़ी के गेट के पास जलाना है। फिर अगर लोहे का गेट नहीं है तो, ठीक है, अगर लोहे का गेट है तो लोहे के गेट के पास जलाना। ठीक है, आपके जब आप बाहर खड़े रहोगे तब आपके सीधे हाथ तरफ उस दिए को जलाना। ठीक है, पांचों दीपक को जला देना।
ठीक है, जला दोगे। बस कुछ नहीं करना है, वहीं से लक्ष्मी माता को प्रार्थना करना है कि हे माँ, आपके लिए मैंने दीपक जलाए हैं, आपको हमारे घर में पधारना है। बस यही सब कहकर माता से प्रार्थना कर कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। बस आपको इतना ही कर लेना है। जो व्यक्ति अधिक मास की 5 तिथियों पर इन पाँचों दीपक का दान कर देता है, उसके घर में संपदा की कमी नहीं होती, संपदा की वृद्धि होती ही रहती है, संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें, ठीक है। तो यही था गुरुजी का उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा, ठीक है। ये हो गई पहले उपाय की बात। इस वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा, ठीक है। दोनों उपाय में से आपको उपाय अवश्य करना है, ठीक है। तो ये जो दूसरा उपाय है, ये आप अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आपको पूरी करवाना हो शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान से आपकी मनोकामना कहने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है, ठीक है। तो वो तरीके को हम जानते हैं। ये दूसरा उपाय में आप अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली 1 लोटा जल लेकर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाना है, ठीक है। पहुंचोगे, आप इस उपाय को सुबह या शाम में कर सकते हो, पर जो पहला वाला उपाय है उसे शाम में करना है, ठीक है। समझ आ गया। तो ये जो दूसरा उपाय है, आप इस उपाय को आज के दिन या कल के दिन कभी भी कर सकते हो, ठीक है। शंकर जी के मंदिर जाओगे, 1 लोटा जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ाओगे, ठीक है। चढ़ाने के बाद आप मंदिर से जब बाहर जाओगे, थोड़ा सा जल लोटे में बचा लेना। नंदीश्वर भगवान आपको दिखेंगे। कौन दिखेंगे? नंदीश्वर भगवान। नंदी भगवान का आप एक पैर देखोगे ना, तो एक उठा पैर रहता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा उठा वाला पैर रहता है। उस उठे वाले पैर पर आपको थोड़ा सा जल जो आपने बचा कर लाया, उस जल को समर्पित कर देना। करने के बाद नंदीश्वर भगवान के सीधे वाले कान में, ठीक है, सबसे पहले आपके उल्टे हाथ से नंदी भगवान का जो उल्टा वाला कान रहता है, उस कान को बंद कर देना है। सीधे वाले कान में आपको अपनी मनोकामना बोलने से पहले सुयशा जी का नाम लेना है। किसका? सुयशा जी। फिर से बोलिए, सुयशा जी। फिर से सुयशा जी। इनका नाम लेकर आपको अपनी मनोकामना भगवान नंदीश्वर से कहना है, भगवान शिव से कहने का, ऐसा नंदी भगवान को कहना है। और अपनी आंखें बंद कर कर नंदीश्वर भगवान से जो व्यक्ति सुयशा जी का नाम लेकर अपनी मनोकामना कह देता है, नंदीश्वर भगवान शंकर भगवान तक आपकी बात ज़रूर पहुंचाते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। तो ये उपाय भी आपको समझ आ गया। बस इसमें कुछ नहीं है, नंदीश्वर भगवान के कान में सुयशा जी का नाम लेकर जो व्यक्ति अपनी मनोकामना कह देता है, उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरे उपाय की बात। तो यही थे गुरुजी के दोनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा। और कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। साथ ही साथ लक्ष्मी माता की जय हो अवश्य लिखें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।